आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 28। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 7वीं आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती 28 1 से 7। सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के पढ़े जाने पे। मत्ती 28 में जब हम आते हैं तो एक ऐसी घटना के बारे में देखते हैं जिसके बारे में हम अक्सर पढ़ चुके हैं और हमको पता है। ये घटना जो है वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बाद तीसरा दिन जब आ गया है उस घटना के लगाव में है। और हम वहाँ पर सबसे पहले उस बात को देखते हैं कि पहली आयत बोलती है सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन को, यानी कि ये दिन जो है वो सप्ताह का पहला दिन है। सप्त के दिन के बाद का सप्ताह का पहला दिन यानी कि संडे का दिन है, संडे का दिन है। और इस दिन सुबह जो है यीशु मसीह की कब्र पे जो है स्त्रियां पहुंचती हैं। कई जगह पर एक स्त्री, कई जगह पर दो स्त्री, दोनों स्त्रियों के नाम जो हैं मरियम बताए गए हैं। ये स्त्री यीशु के मरने के बाद सबसे पहले उसकी कब्र पर पहुंचती हैं और सुबह सुबह वे भोर ही में पहुंच गई हैं। वे सुबह सुबह तड़के पहुंच गई हैं। क्यों पहुंची हैं ये स्त्रियां? प्रभु यीशु मसीह 2 दिन पहले मारा जा चुका है, तीसरे दिन कब्र पे पहुंची हैं। क्यों पहुंची हैं? किसी के पास उत्तर इसका? ये स्त्रियां कब्र पे क्यों पहुंची हैं? हाँ, उस समय की एक प्रथा थी कि जो प्रियजन हुआ करते थे वो मृतक के शरीर में और 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद जा जाके उसके ऊपर उसको तो लपेट दिया जाता था, उसके ऊपर सुगंधित द्रव्य डाला करते थे, सेंट डाला करते थे, खुशबू के लेपों को लगाया करते थे, जिससे कि और कुछ दिन तक वो जो बॉडी है वो सड़े नहीं। तो ये स्त्रियां जो हैं ये यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह की कब्र पे सप्त के बाद जो पहला दिन पड़ा सप्ताह का, उसमें ये यीशु मसीह के पास ये उसकी कब्र पे पहुंचती हैं इस ख्याल से कि हम कुछ लेप को यीशु मसीह के शरीर पर लगा देंगे। और ये सुबह सुबह भोर को, और कोई नहीं पहुंचा। बाइबल के रिकॉर्ड में ये बात देखते हैं कि और कोई नहीं पहुंचता, लेकिन ये जो हैं ये स्त्रियां जो हैं, लगभग 2 स्त्रियां हैं, ये जो है वो उस वहाँ पर पहुंच जाती हैं और उनको अपने प्रभु को देखना था। उनको अपने प्रभु को देखना था, भले ही उसका मृतक शरीर क्यों ना हो। ये दोनों को अपने प्रभु से इतना प्रेम था कि ये दोनों को जाके यीशु मसीह को एक बार देख के आना था, कि हम उस कब्र पे जाएंगे, यीशु मसीह को जो है लेप लगाएंगे, जैसा भी होगा वैसा एक बार देख के आएंगे। यीशु मसीह को देखने की इच्छा जो थी वो इन स्त्रियों के अंदर थी। और जब ये स्त्री वहां पर पहुंचती हैं तो इन स्त्रियों को यीशु मसीह को देखना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह की कब्र पर वहाँ के गवर्नमेंट ने, रोमी साम्राज्य ने कब्जा करके उसको सील बंद कर दिया था।
इनके लिए आसान नहीं था, लेकिन इनके मन में था कि हमको अपने प्रभु को देखना है। और ये स्त्रियां जो थी वहां पर पहुंच जाती हैं और उसी समय वहां पर सुबह सुबह 4 बड़ी घटनाएं होती हैं। वहां पर सुबह सुबह 4 बड़ी घटनाएं होती हैं जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा। पहला लिखा है वहां पर कि एक भूकंप हुआ। एक बड़ा भूकंप होता है उसी दिन सुबह सुबह जब ये स्त्री पहुंच रही थी। एग्जैक्ट टाइम नहीं लिखा, स्त्रियों के आने से पहले हुआ, स्त्रियों के आते समय हुआ, या स्त्री पहुंच गई तब हुआ, लेकिन वहां पर एक बड़ा भूकंप हुआ। दूसरी घटना होती है वहां पर स्वर्गदूत उतर आया। तीसरी घटना होती है पत्थर पे, कब्र पे जो पत्थर था वो हटा दिया गया स्वर्गदूत के द्वारा। और चौथी घटना होती है वहां पे रोमी सैनिक जो लगे हुए थे कब्र पे पहरा देने के लिए कि कोई उसके शव को चुरा के ना ले जाए, वो जो थे उस घटना को देख के मृतक समान हो जाते हैं। वो उस घटना को देख के मृतक समान हो जाते हैं कि भूकंप हो गया, स्वर्गदूत आ गया, जिस पत्थर को जो अत्यधिक भारी था, जिसको ऐसा आसानी से कोई हटा नहीं सकता था, जिस पे मोहर लगा के उसको सील बंद कर दिया था, वो पत्थर हट जाता है। और ये घटनाओं को देख के जो पहरुए थे वो मृतक समान हो जाते हैं। ये 4 बड़ी घटनाएं उस समय होती हैं। अब ये स्त्रियां कब्र के अंदर देख सकती थी। अब ये स्त्रियां जब वहां पर पहुंची तो कब्र के अंदर जाके देख सकती थी। पहले क्या था, ये स्त्रियां कब्र के अंदर नहीं जा सकती थी, लेकिन इन स्त्रियों के मन में ये था कि हमको यीशु मसीह को देखना है। और इन स्त्रियों के मन में एक सवाल ये भी था कि हम कैसे देखेंगे। यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार 16 की 2 और 3 आयत को पढ़ें तो ये स्त्रियां आपस में इसी बात को बात करती हैं। देखें उसको, मरकुस रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 16 वर्स 2 और 3। मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसकी 2 और 3 आयत। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। यहाँ पर उनको एक चिंता थी कि पत्थर कौन हटाएगा। ये स्त्रियां थी, वो पत्थर कई पुरुषों को लेके हटाने का था। और ये स्त्रियां जो जा रही थी ये पहले से इस बात पे बातचीत कर रही थी कि हमारे लिए इस पत्थर को कौन हटाएगा। लेकिन जब ये स्त्रियां पहुंच जाती हैं, इनके मन में एक इच्छा थी, मुझको यीशु को देखना है, जीवित या मृतक। जब तक जीवित थे तब तक देखा, अब ये कहती है कि मर भी गया तो भी हमको जाके यीशु मसीह को देखना है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इनके लिए एक बेहतर काम को किया। प्रभु को जो खोजते हुए आते हैं उनके लिए प्रभु सीधा मार्ग निकाल के देता है। प्रभु को जो खोजते हुए आते हैं प्रभु उनके लिए सीधा मार्ग निकाल के देता है। इन स्त्रियों के पास एक बहाना था। इन स्त्रियों के पास एक नहीं कई बहाने थे। कौन सुबह उठ के कब्रिस्तान जाएगा, कौन सुबह सुबह अंधेरे को, भोर को अंधेरा था, कौन सुबह सुबह अंधेरे को भोर को ऐसी जगह जाना पसंद करता है। स्त्रियां हैं, निर्बल हैं, ये स्त्रियां हैं, ये सोचती हैं हम जाएंगे। और भोर को उनको मालूम है यीशु मसीह को ऐसी जगह रखा है जहाँ सैनिक घुसने नहीं देंगे, और हो सकता है इनको ही पकड़ के बंद कर दें कि तुम यीशु मसीह को चुराने को आए हो। रोमन सैनिक ने इसलिए वहां पर पहरा बैठाया था कि ऐसा ना हो इनके लोग आके इसको चुरा के ले जाएं। तो स्त्रियों के पास एक बहाना था कि हम जो हैं वो अंधेरे में कैसे जाएंगे, हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, हमारे लिए जो है सैनिक हमको ही कहीं पकड़ के बंद ना कर दें, और ये तो अभी मुश्किल है। इन सारी बातों को इन स्त्रियों ने नहीं सोचा। इन स्त्रियों के मन में एक बात थी, मुझको यीशु को देखना है, मुझको जाके उस पे सुगंधित द्रव्य को लगाना है, मैं जाके यीशु मसीह को देखूंगी। और जब ये फैसला करती हैं तो हम पढ़ते हैं एक भूकंप आया, स्वर्गदूत उतरा, उसने उस पत्थर को हटा दिया। रोमी साम्राज्य के जो सैनिक थे वो मृतक समान हो गए, और ये स्त्रियां जो थी
वो कब्र के अंदर देख सकती थी, कब्र के अंदर जा सकती थी और देख सकती थी। उन दिनों में कब्र जो थी चट्टान में बनाई जाती थी, जिसका पत्थर हटा के अंदर भी जाया जा सकता था। तो हम यहाँ पर सबसे पहली चीज स्त्रियों के लिए देखते हैं कि जो प्रभु को खोजते हुए आते हैं, प्रभु उनके लिए एक मार्ग निकालता है, सीधा और सिद्ध मार्ग जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर अपने लोगों के लिए ऐसा मार्ग खोलता है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। उसके बाद हम वापस मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें में आ जाएं और उसकी 5वीं और 6वीं आयत में जब हम आते हैं तो हम कुछ बातों को देखते हैं। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हाँ, बस यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्त्रियां पहुंच गईं। अब ये स्त्रियां भी घबरा रही हैं क्योंकि इनने स्वर्गदूत को नहीं देखा। अब ये स्वर्गदूत जो है वो इन स्त्रियों से बात कर रहा है। फिर स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से कहा, और क्या कहा? वो यहाँ नहीं है पर जी उठा है। अब ये पहला सुसमाचार स्वर्गदूत जो है स्त्रियों को बताता है, वो यहाँ नहीं है। स्वर्गदूत ने पूछा नहीं किसको ढूंढने आते हो। स्वर्गदूत जानता है कि ये यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए हैं। स्वर्गदूत ने कहा, वो यहाँ नहीं है जिसको तुम ढूंढ रहे हो, वो तो जी उठा है। ये स्त्रियों ने सुना, स्त्रियों ने जो सुना वो उनके लिए अचंभे का कारण था। स्त्रियां तो आई थी मृतक प्रभु यीशु मसीह को लेप लगाने को, और जब स्वर्गदूत के मुंह से सुन लेती हैं तो उनको अचंभा हो जाता है, ये कैसे हो गया, क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि वो उसके कहे हुए को भूल चुकी थी। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था तो उसने कई बार अपने प्रियजनों को, अपने चेलों को बताया था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। वे मृतक की कब्र पर थी, पर उनके सामने क्या था? उसका पुनरुत्थान था। ये स्त्रियां जो थी वहां पहुंच तो गई थी, कई समस्याओं के बावजूद इनने पार करके उस स्थान पर ये स्त्रियां पहुंच गई कि हम यीशु को देखेंगे। सबसे पहले प्रियो, इस घटना में जो परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि स्त्रियां जो निर्बल मानी जाती है, पुरुष से निर्बल मानी जाती हैं, ये स्त्रियों के मन में इच्छा आई और इन्होंने कहा हम यीशु को देखना चाहते हैं। उनको मालूम है यीशु मसीह अब वैसा नहीं होएगा, जाएंगे बातचीत नहीं होएगी, वो तो मरा पड़ा हुआ होगा एक जगह पर। लेकिन इनके मन की इच्छा थी कि हमको यीशु मसीह चाहिए, चाहे जिंदा चाहे मरा हुआ। इनके मन की इच्छा ने एक बड़े आश्चर्य कर्म को किया। ये परमेश्वर की योजना में था प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, लेकिन इनका वहां पहुंचना, इनके लिए परमेश्वर ने एक बड़े द्वार को खोला। और जैसा मैंने शुरू में बताया, जो परमेश्वर की खोज में पहुंचते हैं, इन सारी चीजों को, इन सारे विचारों को जो चारों तरफ से आके हमको दबाता है, ऐसा कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, इन सारी चीजों को अलग करके वो निकली थी सिर्फ यीशु मसीह के लिए। और हम वहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह उनके लिए एक रास्ता खोलता है। जो प्रभु के पास आना चाहते हैं, सारी बातों को अलग करके प्रभु उनके लिए रास्ता खोलता है। और ये स्त्रियां, उससे स्वर्गदूत जो था वो इन स्त्रियों को सुसमाचार देने को आया था। उसके बाद इन स्त्रियों ने ये बात फैलाई, स्वर्गदूतों ने किसी को नहीं बोला। आप सोच के देखें परमेश्वर का कैसा इंतजाम, अपने खोजने वालों को बताने के लिए वो स्वर्गदूत को भेज रहा है कि वो उसको बताएंगे कि जिसको तुम ढूंढने आई हो वो जी उठा है। ये स्त्री एक मृतक की कब्र पर गई थी, लेकिन इन स्त्री को क्या मिल गया? उसका पुनरुत्थान मिल गया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, हो सकता है परिस्थितियां मृतक परिस्थितियों की जैसी हों,
हो सकता है परिस्थितियां हमारी जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो कष्टदायक और कठिनाई वाली हो, लेकिन याद रखें जिस दिन आप वहां पहुंच गए उस दिन एक पुनरुत्थान के लिए आपका इंतजार कर रहा है। उस दिन एक पुनरुत्थान आपके लिए रखा हुआ है। वो गई थी मृतक का दर्शन करने, लेकिन वहां पर उनके सामने प्रभु यीशु मसीह आया, वहां पर उसका पुनरुत्थान अभी हम आगे को देखेंगे। आज हम कई वर्षों के विश्वासी होकर यीशु को क्रूस पर बलिदान हुआ लेकर चलते हैं। आज मैं और आप कई वर्ष के पुराने विश्वासी हैं और यीशु मसीह जो क्रूस पर बलिदान हुआ है उसको हम लेके चलते हैं। पर जहां पर बलिदान है, ध्यान रखें, जहां पर बलिदान है वहां पुनरुत्थान भी है। जहां पर बलिदान है वहां पुनरुत्थान भी है। प्रभु यीशु मसीह को हम जब भी सोचते हैं तो हमको लगता है हाँ, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और कहानी खत्म। लेकिन मेरे भविष्य के लिए, मुझको पुनरुत्थान देने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और आज वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है और मुझको जय के उत्सव में लिए चलता है और मेरे लिए उसने विजय को जीत के रखा है और मेरा जीवन जो है विजयी है। ये सुसमाचार का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हम अक्सर संडे को जब आराधना करने को आते हैं तो इसी बात को स्मरण करते हैं, प्रभु मेरे लिए आया, मारा गया, कितना अद्भुत प्रेम था प्रभु का, उसने मुझे चुन लिया, उसने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति आराधना करता हूँ। लेकिन बाकी धन्यवाद, उसके बाद भी एक कहानी है। हम इन स्त्रियों के समान ना बने। ये स्त्रियां सोची थी यीशु मसीह ने 3.5 साल बहुत अच्छा सुसमाचार प्रचार करा, बहुत अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर के बारे में बताई, अब वो मर गया, चलो अब जाके लेप लगा दो। वो विश्वासी जो इस तरीके से आराधना करते हैं, आके प्रभु की स्तुति आराधना करी और बैठ गए और बाकी हफ्ते भर के जीवन में अपने आप को जयवंत नहीं समझा, वो हम लोग इस स्त्रियों के समान होते हैं। एक अच्छा समय हमारे साथ हुआ, अब चलो जाके लेप लगा दें, अब चलो जाके हम जो हैं आराधना का लेप लगा दें, प्रभु को धन्यवाद चढ़ा दें। लेकिन उस धन्यवाद के बाद, उस प्रभु बोझ के बाद, उसके बलिदान के बाद भी एक पुनरुत्थान है। जो विश्वासी उस बलिदान तक पहुंचते हैं, आंखें उठा के देखें, आपके जीवन के लिए, आपके आत्मिक, आपके शारीरिक जीवन के लिए एक पुनरुत्थान रखा हुआ है। उसको लिए बिना हम वापस ना जाएं। हम प्रार्थना में हारते हैं, हम अपने जीवनों में प्रार्थना में हारते हैं, विश्वास में हारते हैं, वचन में हारते हैं, क्योंकि हम कब्र पर आते हैं परंतु स्वर्गदूत बोलता है मेरे बेटे मेरी बेटी वो तो जी उठा। हमारी प्रार्थनाएं कभी बोझिल हैं, हमारी प्रार्थनाएं कभी इसी प्रकार हैं। हम प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ पाते, हम विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाते, हम वचन में आगे नहीं बढ़ पाते, हम आराधना में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हम जाके रुक जाते हैं कहां पर? कब्र पर। हम जाके कब्र पर रुक जाते हैं और हमको ये मनुष्य के नेचर में है। आप जानते हैं ये मनुष्य के नेचर में है कि उसको ट्रेडिशन बहुत पसंद आता है। मनुष्य के नेचर में है, उसको ट्रेडिशन बहुत पसंद आता है, यानी कि एक चीज को मनाना, उसको करना, वैसा ही एक विधि से चलना, ये मनुष्य को बड़ा अच्छा लगता है और ये मनुष्य को आत्मिक संतुष्टि भी देता है। कई बार हमारे जीवन जो है ऐसे हो जाते हैं, संडे को आना, 3 गीत गाना, आराधना करना, प्रभु बोझ में से भाग लेना, सबसे मिलना और अपने घरों को चले जाना। लेकिन प्रियो परमेश्वर कलीसिया को इस बात को बता रहा है कि अगर मैं और आपका जीवन केवल यहीं तक सीमित है तो मैं और आप उन स्त्रियों के समान हैं जो केवल कब्र पर आई हैं लेप लगाने को, लेकिन स्वर्गदूत उनको बोलता है तुम जीविते को मृतकों में ढूंढती हो। दूसरे सुसमाचार में ये लाइन है, ये लिखा हुआ है, तुम क्यों जीविते को मृतक में ढूंढती हो। हम प्रभु यीशु मसीह को बोल देते हैं वो मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा में और आवाज कम हो जाती है। क्यों हो जाती है?
हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का बलिदान मेरे लिए बहुत है, बेशक बलिदान बहुत है, लेकिन उस बलिदान के बाद आपके लिए पुनरुत्थान भी है। यीशु मसीह ने जो कुछ किया, परमेश्वर पिता ने जो कुछ किया, परमेश्वर ने अपनी मृत्यु जय की सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन जी उठा के खड़ा कर दिया। और जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो उसकी सामर्थ को लेके हर दिन जीते हैं। जो केवल धन्यवाद देना जानते हैं वो हर रोज धन्यवाद दे के जी सकते हैं, लेकिन जो धन्यवाद के पार निकलते हैं कि मैं मृतक यीशु मसीह के लिए नहीं आया हूं, मैं जीवित यीशु मसीह के लिए आया हूं, वो जीवित यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखते हैं, अपने जीवन में उस पुनरुत्थान को देखते हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस पुनरुत्थान को देखें। हम जिंदा प्रभु की आराधना करने आते हैं, जो बात करता है, जो बोलता है, जो बात करता है, जो बोलता है। हम केवल स्वर्गदूत और चेलों के सुसमाचार के बिहाफ परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, हम प्रभु यीशु मसीह के शब्दों पर विश्वास करते हैं। 7वीं आयत में जब हम आते हैं वहां पर, तो वहां पर हम देखते हैं स्वर्गदूत एक दूसरी बात बोलता है, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। हाँ, उसके बाद स्वर्गदूत दूसरी बात 7वीं आयत में बोलता है कि वो तुमसे पहले, यीशु मसीह के पीछे जाने को वो बोलते हैं, और बोलता है वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। तुमको तो मैंने ये बता दिया है, तुमसे पहले वो गलील को जाएगा और वहां पर तुम उसका दर्शन पाओगे। प्रियो, हमारा प्रभु हमसे पहले अपना दर्शन देने को हमारे आगे पहुंचता है, वो हमारा इंतजार करता है। यीशु मसीह जी उठा, स्वर्गदूतों ने बता दिया वहां जाओ, वहां पे मिलेगा, तुम उसका दर्शन पाओगे, और चेलों को भी बता दो। अब यीशु मसीह को क्या करना चाहिए? अब यीशु मसीह को एक राजगद्दी पे बैठना चाहिए कि सब लोग आए और कहें वाह वाह, देखो जैसा प्रभु आपने कहा था वैसा हो गया, आप तीसरे दिन जी उठे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत कुछ उल्टी बात बोल रहा है। वो कह रहा है वो तुमसे पहले जाएगा। क्या करने जाएगा? वहां क्या होने वाला है? तुमसे पहले गलील को जाएगा। क्या होने वाला है वहां पर? हैं? वहां पर वो उसकी मुलाकात होने वाली है। मुलाकात के लिए वो जगह बता रहा है वहां पर आना, लेकिन यीशु स्वर्गदूत जो बोल रहा है वो तुमसे पहले वहां पर पहुंच जाएगा। प्रियो, हमारा प्रभु हमसे पहले अपने दर्शन देने को हमारे आगे पहुंचना चाहता है, जिससे पहले हम प्रभु के पास जाएं, जिससे पहले हम वो सोचें मुझको प्रभु की नजदीकी चाहिए, मुझको यीशु मसीह चाहिए। यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास उससे पहले दौड़ के जाता है। क्या कोई ऐसा परमेश्वर, ऐसा प्रेमी है जो अपने दास के पास दौड़ा चला है? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वहां पे स्वर्गदूत बोल रहा है कि वो तुमसे पहले पहुंच जाएगा। इतना प्रेम है यीशु मसीह को कि वो अपनों से मुलाकात करने के लिए वहां पर पहले पहुंच जाता है, और वहां पर लिखा है कि तुम उसका दर्शन पाओगे। वो पहले पहुंच के इंतजार कर रहा है कि मेरे छुड़ाए हुए लोग, वो लोग जो मुझसे प्रेम करते थे, वो लोग जो मुझको देखना चाहते थे, उन लोगों के लिए पहले से जाके मैं वहां पर खड़ा हूं। ये स्त्रियां जो थी भले ही पुनरुत्थान को सोच के नहीं आई थी, इन स्त्रियों के दिमाग में नहीं था कि ऐसा कुछ होगा या जीवित प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, पर ये यीशु को चाहती थी। इनके मन में अपने प्रभु के प्रति एक प्यार और एक इच्छा थी। जब यीशु जीवित थे तो यीशु के साथ थी, जब यीशु मसीह जीवित थे तो ये यीशु मसीह के साथ साथ, अक्सर इनके बारे में हम पढ़ते हैं ये यीशु मसीह के साथ थी, और मरने के बाद भी कब्र पे थी, और मरने के बाद भी सबसे पहले थी जो कब्र पर थी। प्रियो,
मेरे और आपके जीवन में ये स्त्रियों का सबसे बड़ा उदाहरण है। परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, यीशु मसीह साथ रहे। हर परिस्थिति में ये भले ही इनके पास अब यीशु मसीह से बातचीत करने को यीशु मसीह नहीं था, भले ही इनको नहीं मालूम था हम जाएंगे तो पुनरुत्थान हो जाएगा, ऐसी खबर मिली थी, लेकिन मात्र ये 2 स्त्रियां थी जो वहां पर पहुंचती हैं। यीशु मसीह के 12 चेले जो यीशु मसीह के साथ साथ चले, यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण किया, ये चेले कब्र पर सुबह सुबह नहीं पहुंच गए, ये स्त्रियां पहुंच गईं, क्योंकि ये चाहती थी कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे यीशु मसीह जीवित था, अब जीवित नहीं है, मर गया ना, तो भी हम जाएंगे, उसको देखेंगे। कैसे देखेंगे ये भी असंभव था, पत्थर कौन हटाएगा इसका भी डाउट था, लेकिन ये स्त्रियां पहुंच जाती हैं। प्रियो प्रभु मेरे और आपके जीवन में यही चाहता है, केवल धन्यवाद देने नहीं, केवल प्रार्थना करने नहीं, केवल समस्या आने पर प्रभु के पास जाना नहीं है। हर दिन हर समय हम प्रभु के ओर ललायित रहें, मुझे उसको देखना है, मुझे उससे प्रार्थना करना है, मुझे उसके बारे में और जानना है, मुझको उसके स्वरूप में भरना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझको वो कब्र में पड़ा हुआ यीशु मसीह नहीं चाहिए, मुझको वो जी उठा यीशु मसीह चाहिए। आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके यीशु मसीह की एक कब्र बना के अपने मन में रख सकते हैं। बेशक आपका उद्धार नहीं चुनेगा, लेकिन आप ही उस यीशु मसीह को पुनरुत्थान के रूप में उठा के खड़ा करके अपने जीवन में उस पुनरुत्थान का आनंद ले सकते हैं। आज मैं और आप किस प्रकार से जी रहे हैं? हम क्या रोज पुनरुत्थान का जीवन जी रहे हैं, रोज जय का जीवन जी रहे हैं, या हम प्रभु की आराधना करके बस इन 3 शब्दों में खत्म कर देते हैं, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आप मेरे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, आपने उद्धार दिया, उसके लिए धन्यवाद। हम यहाँ पर देखते हैं कि भले ही आप आज उस पुनरुत्थान की सामर्थ को महसूस ना करते हो, पर वो आके आपको देगा। ये पुनरुत्थान की सामर्थ और पुनरुत्थान क्या था, ये इन स्त्रियों को नहीं मालूम था, लेकिन इन स्त्रियों के मन में सिर्फ एक इच्छा थी, इनको पुनरुत्थान के बारे में कुछ नहीं मालूम, जो था वो भूल चुकी है, इसलिए कब्र पर पहुंच गई। लेकिन कब्र पर इनका पहुंचना जो था, इनका जीवन बदल गया। मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचना जो है, वो जीवन को बदल देता है। बेशक भले ही आज आपके पास उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को आप महसूस ना करते हो, पर वो आके आपको देना चाहता है, वो आपसे मुलाकात करके देना चाहता है। देखें 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय, 1 Corinthians chapter 1 और उसकी 18वीं आयत को पढ़ें और 24वीं आयत। 1 Corinthians chapter 1 verses 18 and 24। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। 24। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हाँ, उनके निकट, वहाँ पे उस शब्द को लाइन करें, उनके निकट। ये उनके निकट क्यों है? जो यीशु मसीह के निकट है, जो यीशु मसीह के निकट आना चाहते हैं, जो यीशु मसीह के पास आके उसको देखना चाहते हैं। लिखा है क्रूस की कथा जो है वो तो नाश होने वालों के लिए यूं ही है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ बन जाती है। प्रियो मेरे और आपके लिए प्रभु चाहता है, बेशक मैं और आप उस सामर्थ को महसूस ना करते हों, लेकिन वो मेरे और आपके लिए उस सामर्थ को रखा है। वो बोलता है मेरे और आपके पास आओ, वो बोलता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पुनरुत्थान की सामर्थ्य दिखाऊंगा। और वापस जब हम मत्ती के 28वें अध्याय में आते हैं, वहाँ पर 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि आगे लिखा है वहाँ उसका दर्शन पाओगे। स्त्रियों को बोलता है कि वो तुमसे पहले वहाँ पहुँचेगा और वहाँ उसका दर्शन पाओगे। हर स्थिति में जिनको प्रभु चाहिए वो उसका
दर्शन पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जो हर स्थिति में अपने पास रखना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पे उसका दर्शन पाते हैं। और जब हम उसकी 8वीं आयत में आते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है, वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। आई थी ये कब्र पर, कहाँ पर? मृतक स्थान पर आई थी ये कब्र पर, मृतक स्थान पर, और वहां से बड़े आनंद और भय के साथ कब्र पर से लौट रही है। कब्र जो है एक ऐसा निशान है जहां पर जीवन समाप्त होता है। उस कब्र के स्थान से ये खुशी और आनंद के साथ, बड़े भय और आनंद के साथ लौट रही हैं। प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर जो है वो मुझको और आपको वो स्थान जहाँ पर फुल स्टॉप है, वो स्थान जहाँ पे खत्म होता है, वहाँ से मुझको और आपको आनंद के साथ लौटाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि उसका पुनरुत्थान हुआ है, वो जीवित हुआ है, वो जीवित मसीह है। इसलिए जो उसके पास आते हैं, वो चाहे उस लास्ट पॉइंट पे क्यों ना आए हों, वो उसको आनंदित करके वापस जीवन की ओर, वापस उसके दर्शन की ओर भेजता है। प्रभु अपने लोगों को मृतक स्थान से जीवित और पुनरुत्थान के स्थान पर ले जाता है, और वो चाहता है कि मैं और आप भी अपने जीवन में इस बात को समझें। हमारे जीवन में निराशा का दौर आए तो भी इस बात को हम याद रखें कि मेरा परमेश्वर जो है यहाँ से मुझको आनंदित करके लौटाने वाला परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वहां तक विश्वास नहीं किया है। वो मेरे लिए पुनरुत्थित हुआ है, वो मेरे लिए जीवन हुआ, जीवित हुआ है, उसका पुनरुत्थान हो गया है। इसलिए मैं जो हूं अब एक पुनरुत्थान से भरा हुआ जीवन मेरे लिए रखा हुआ है। और जब उसकी 9वीं आयत में हम आते हैं तो वहां पर लिखा है, तब यीशु उन्हें मिला। वहां पर हम देखते हैं तब यीशु उन्हें मिला, अभी वापस लौटना नहीं हुआ है। और लिखा है तब यीशु मसीह उनको मिला और कहा सलाम। वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह, पहले वो क्या बोला था? तुमसे पहले वो गलील को जाएगा। इसको हम क्या समझेंगे? यीशु मसीह को लगा बहुत टाइम लग रहा है। यीशु मसीह मिलने को कब्र के पास ही वापस आ गए। वो उनसे मिलने को गलील को जाने वाला था उनसे पहले, लेकिन गलील को भी जाने से पहले जो स्त्रियां पहले आ गईं, यीशु मसीह उनसे मिलने को आ गया। प्रियो, याद रखें, आप और मैं वो हैं जो यीशु मसीह का टाइम टेबल बदल सकते हैं। आप और मैं वो हैं जो यीशु मसीह को मुलाकात करने पे मजबूर कर सकते हैं। ये स्त्रियां जो थी, इनके मन की इच्छा थी हमको यीशु को देखना है, और ये कब्र पर पहुंच गई। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया है। यीशु मसीह पुनरुत्थित होके वापस कब्र पे आ गया है। क्यों? किससे मिलने को? स्त्रियों से मिलने को, क्योंकि वो उसको खोजती हुई आई थी। कितना प्यारा हमारा परमेश्वर है, कितना प्रेमी हमारा प्रभु है, जो मेरे और आपके बिना एक पल नहीं रहना चाहता। वो जाना था उसको गलील, और बेशक उसके बाद गया भी, लेकिन वो स्त्रियों से मिलने वापस कब्र तक आ गया, और वहां पर आके उल्टा उनको बोल रहा है सलाम, उल्टा उनको विश कर रहा है। और हम आगे देखते हैं कि लिखा है, उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। उसके पास आके स्त्रियों ने उसके पांव पकड़ के उसको दंडवत किया। अब सोच के देखें, जब ये स्त्री अपने घर से सुगंधित द्रव्य लेके निकली थी, इन्होंने क्या विचार किया था? इन्होंने क्या सोचा था कि हम वहां तक जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह मिलेगा, इस रीति से लेटा होगा, लाश होगी, उस पे सिर से लेके पैर तक हम लेप को लगा देंगे, थोड़ा अगरबत्ती वगैरह जला देंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन ये स्त्रियां जो हैं, आज प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहती थी, उसके पास जाना चाहती थी। यीशु मसीह उनके पास आया,
यीशु मसीह उनको सलाम करता है और ये उसके पैरों पे गिर जाती हैं। आज वो देखता है कौन उसको हर समय रखना चाहता है। आज यीशु मसीह देखता है कौन उसको हमेशा अपने पास हर परिस्थिति में रखना चाहता है। ये मेरा प्रभु है, ये मेरा उद्धारकर्ता प्रभु है, ये मेरा पुनरुत्थान पाया और विजय पाया प्रभु यीशु मसीह है, और इसमें मेरा पुनरुत्थान भी है और मेरी भी विजय हुई। तब मैं और आप उस विजय को, जीवन को देख सकते हैं। स्त्रियां मृतक शरीर पर लेप लगाने आई थी, पर जीवित यीशु के पैर पकड़कर उसको दंडवत करने को उनको मिल गया। स्त्रियां सोची थी कि हम तो ऐसी लेप लगा के आएंगे, लेकिन जीवित यीशु मसीह को वो दंडवत करी और उसके पैरों को उनने अपने हाथों से पकड़ा। वो आज जी उठा है ताकि आप बहुतायत का जीवन पाएं। प्रियो, हम कई बार क्रूस की कथा को सिर्फ एक कथा समझ के अपने विश्वासी जीवन का आधार बना लेते हैं। आज सारे विश्व में ईस्टर संडे मनाया जाता है कि यीशु मसीह जी उठा, लेकिन मैं और आप आज अपने जीवन में इस बात को सोच के देखें कि क्या यीशु मसीह मेरे और आपके मन में जीवित है कि नहीं। वो वाला जीवित नहीं कि वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मेरे लिए जी उठा, वो जीवित नहीं। हम क्या उस जीवित यीशु मसीह को हर समय मरियम के समान पकड़ के रखना चाहते हैं? जीवित नहीं तो मृतक कैसा भी हो, मुझको यीशु मसीह चाहिए। और उनकी उस इच्छा ने उनके लिए कब्र से पत्थर हटाया, उनकी इच्छा ने उनकी बात स्वर्गदूत से करवाई, उनकी इच्छा ने उनको आनंद से भर दिया, उनकी इच्छा ने प्रभु यीशु मसीह को वापस लाके उनसे मुलाकात करवाई, और उनकी इच्छा ने वो यीशु मसीह को छू पाई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम कौन सा जीवन पाओ? बहुतायत का जीवन पाओ। आप बहुत जीवन पा सकते हैं उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके, लेकिन यदि आपको बहुतायत का जीवन पाना है तो आपको उसकी सामर्थ को पाना बहुत जरूरी है। और मसीह यीशु की सामर्थ जो है, जब आप उसके पुनरुत्थान को अपने हृदय में उतारेंगे, तब वो मसीह यीशु की सामर्थ आपके अंदर निकल के काम करेगी, जैसा हमने पहला कुरिन्थियों में पढ़ा। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में इन स्त्रियों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये स्त्रियां कब्र पे आई थी, लेकिन बहुत आनंद के साथ उस फुल स्टॉप वाली जगह से वापस लौटती हैं। हम अपने जीवन में कई बार ठोकर खाते हैं, कई बार निराश होते हैं, कई बार दुखों में से जाते हैं, लेकिन क्या आप अपने हर निराशा, हर दुखों में इस बात को महसूस करते हैं कि वहां से यीशु मसीह आपको आके आनंद के स्थान में ले गया? वो चाहता है कि आप और मैं बहुतायत का जीवन पाएं, और वो बहुतायत का जीवन उसकी सामर्थ में है। यदि आज तक मैं और आप उसकी सामर्थ तक नहीं पहुंचे हैं, उसके पुनरुत्थान को हमने नहीं समझा है, तो मैं और आप भी पूरे विश्व के समान हर साल उस पर्व को मना रहे हैं। लेकिन जो उसके मृत्युजय की सामर्थ को ले चुके हैं, वो हर दिन अपने जीवन में एक पर्व मनाते हैं, और वो है बहुतायत के जीवन का पर्व, पुनरुत्थान का पर्व, उसकी सामर्थ का पर्व। हम उन स्त्रियों के समान उसकी कब्र पे सुगंधित धूप जलाने को नहीं पहुंचे, लेकिन हम उसकी मृत्युजय की सामर्थ को देखने के लिए यीशु मसीह के पास पहुंचे। हमने देखा, जो उनको खोजते हैं, जो यीशु मसीह को खोजते, जो पीछे चलते हैं, वो यीशु मसीह उनको मिलता है, उनके लिए रास्ता निकालता है, और उनसे स्वयं आके मिलता है, और वो यीशु मसीह को देखने पाते हैं। इन स्त्री का सबसे बड़ा सौभाग्य था कि सबसे पहले यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद ये स्त्रियां यीशु मसीह को देखने पाई। कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह के 12 चेलों का नाम नहीं लिखा, ये स्त्रियां जाके चेलों को बताती हैं। तब पतरस और यूहन्ना दौड़ के आते हैं,
तब कब्र में जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह की मुलाकात नहीं होती उनसे। तब तक यीशु मसीह मिल के जा चुका है। जो पहले आए थे उनसे यीशु मसीह मिल गया। ये मेरे और आपके अंदर के हृदय की जलन को बताता है। ये मेरे और आपके अंदर के हृदय की लगन को बताता है कि क्या मैं अपने यीशु मसीह से मिलना चाहता हूँ। यदि यीशु मसीह से मिलने की आपकी इच्छा है तो यकीन जाने यीशु मसीह आपके पास स्वयं आके मिलेगा। आप अपने कदम को बढ़ाएं, बाकी कदम यीशु मसीह स्वयं आपको बढ़ाए, स्वयं आपके लिए अपने कदम को बढ़ाएगा। प्रभु हमारी सहायता करे। आने वाले समय में मैं और आप जो है इस पुनरुत्थान के दिन को स्मरण करके हर दिन अपने जीवन में उस पुनरुत्थान के जीवन को जीते हुए, उसकी इच्छा और योजना को पूरा करते हुए हर दिन हम उससे मुलाकात करें। हर दिन उससे मुलाकात करके हम उसको धन्यवाद दें और हर दिन हम उसको देखने की कोशिश करें। हर दिन हम उसको अपने पास रखने के लिए कोशिश करें, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बहुतायत का जीवन रखा है। हम उस बहुतायत के जीवन को जी सकते हैं यदि हम यीशु मसीह की ओर ताकने वाले हों। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक और बार हमारे जीवनों में आपने ये अवसर प्रदान किया कि इस रीति से प्रभु जी हम यहाँ पे इकट्ठे हो सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए, जो हमको सिखाता और बताता है कि पुनरुत्थान क्या है। और प्रभु जी जो आपकी खोज में आते हैं, आप किस प्रकार उनको मिल जाया करते हैं। जो आपसे मिलने आते हैं, किस प्रकार प्रभु जी आप उनके लिए आनंदित रहते हैं। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम यहाँ पर बैठे एक एक जन के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम सब के जीवन में आपसे हर रोज मुलाकात हो सके। हम सब के जीवन में आप लोगों से हर रोज एक मुलाकात हो सके, ताकि प्रभु जी हम आप में बढ़ सकें, उस बहुतायत के जीवन को ले सकें। प्रभु जी यदि हमारे बीच में किसी ने इस रीति से इस जीवन को नहीं लिया है, तो हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु आप अनुग्रह दें, आप दया दिखाएं, ताकि प्रभु जी इस जीवन को इस रीति से हम लेके आपकी खोज में उन मरियम के समान हम आपको खोजने को निकले प्रभु जी, और आपको हम पा सकें। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपने प्रार्थनाओं को सुना उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक पर होती रहे, आमीन।